हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 19 अगस्त 2026 को यानी देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 74 दिन के लिए। अब देखिए अक्टूबर तक 74 दिन तक क्या आपकी राशि पर, कर्क राशि पर इसका प्रभाव रहेगा, जानेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से जानेंगे, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, किसान भाइयों की दृष्टि से, विद्यार्थियों की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से और प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी, राजनीति की दृष्टि से भी करेंगे चर्चा। आइए देखिए कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का उदय भी हो चुका है और देवगुरु बृहस्पति यानी बुध के नक्षत्र अश्लेषा में प्रवेश कर जाएंगे 19 अगस्त 2026 को दोपहर को 3 बजे। अब आप देखिएगा यहां पर देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं। बुध का नक्षत्र अश्लेषा का अगर कारण जानते हैं तो ये किस कार्य क्षेत्र का कारक होता है, जहां पर बंधुओं बुध एक ज्ञान का, एक व्यापार का, एक बिजनेस का, एक शिक्षा का, एक ऊर्जा का कारक विषय माना गया है। जब तक बुद्धि काम नहीं करेगी तब तक आप कोई बिजनेस व्यापार भी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में लेखक, अधिकारी हैं, वित्त विभाग में काम करते हैं, चाहे सिविल सर्विस में काम करते हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे बहुत से सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं। आइए जानते हैं क्या शिक्षा, प्रॉपर्टी या दाम्पत्य जीवन का हार रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये लगन में बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा माना गया है। कर्क राशि उच्च के है और बुध के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ से बंधुओं देखिए आपको एक तो पहले प्राथमिकता मैं आपको बता दूं खुशखबरी, जहां पर विद्यार्थियों को लंबे समय से जॉब इत्यादि का, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, यहां पर आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। स्वर्ण, सोना, चांदी, बिजनेस, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा इत्यादि का, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र भी देखते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति बुध के नक्षत्र में जाने से आपको क्या क्या लाभ दे रहे हैं ये आप सुन लीजिए। क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, ये भी आप वीडियो के अंत में ध्यान से जानेंगे। किन किन बातों पर आपको सावधानी बरतनी है ये भी ध्यान से देखोगे। बंधुओं यहाँ पर बृहस्पति आपको थोड़ा सा लंबे समय से मानसिक टेंशन, तनाव, चाहे वो संतान को लेकर के, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के, चाहे यानी भाग्य स्थान में शनि बैठा हुआ है या गुरु की नवी दृष्टि है, वहाँ पर भी मानसिक टेंशन देना, कार्य क्षेत्र से, घर से टेंशन देना, तो ये सारी समस्याएं कुछ थोड़ा सा सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि शनि वक्री हो चुका है, गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है। आइए देखते हैं। देखिए गुरु यहाँ पर मैंने बताया कि लगन को मजबूत करेगा। ये आपका लगन होता है जहाँ गुरु बैठा हुआ है, व्यक्तित्व होता है, ये आपका यानी शरीर होता है, ये आपका दिमाग होता है। दिमाग जब काम नहीं करेगा तो न शिक्षा में, न पढ़ने में, न कार्य क्षेत्र में। अब तक आपने देखा होगा है कि दिमाग काम करने से यानी बार बार विचलित हो रहा था, मानसिक टेंशन हो रही थी, संतुलन जीवन का बिगड़ रहा था। जहाँ पर चाहे शिक्षा में विद्यार्थी हों, चाहे बिजनेस में, व्यापार, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हो, मानसिक टेंशन की दृष्टि से हो, लेकिन अब यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति से हो या प्रेम संबंधों की स्थिति से हो, तो यहाँ पर पंचम दृष्टि से ये बृहस्पति शिक्षा, उच्च शिक्षा का, विद्यार्थी, प्रेम संबंध, कार्य क्षेत्र, संतान का योग नहीं बनना था या प्रेम संबंधों में विक्षेप, मांगलिक कार्य क्षेत्रों में वृद्धि नहीं हो रही थी, विद्यार्थियों को जॉब का लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे विदेश में रहने वाले जातक हैं, चाहे स्वदेश में रहने वाले जातक हैं, जहाँ पर एक जॉब आप कर रहे थे, जहाँ पर एक स्थिरता नहीं बनी थी, तो आपको जॉब का भी लाभ मिलेगा। और यहाँ पर हायर एजुकेशन, पीएचडी, शिक्षा और कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा कुछ लाभ मिलने जा रहा है यहाँ पर।
अब देखिएगा यहाँ पर जब बुध अश्लेषा यहाँ गुरु जब अश्लेषा बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो 2 घर और एक्टिव होंगे। एक विदेश यात्रा का एक्टिव घर होगा, दूसरा पराक्रम भी मजबूत होगा, क्योंकि गुरु जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो ये दोनों ही घर यहाँ मजबूत होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लंबे समय से कोई कर्जा चल रहा था या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, लंबे समय से मानसिक टेंशन चल रही थी, यहाँ पर भी वो समस्या सॉल्व होने को दिखाई दे रही है। लंबे समय से जहाँ पर विदेश में रहने वाले जातकों वीज़ा पासपोर्ट इत्यादि की प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ भी थोड़ा सा आपको राहत मिलने वाली है। देखिए राजनीति क्षेत्र की बात करता हूँ, शेयर मार्केट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर गुरु पंचम दृष्टि से शेयर मार्केट को, पंचम भाव को देखेगा तो जो लंबे समय से जो आपको मानसिक टेंशन घाटा सहना पड़ रहा था, जो कमाया हुआ था वो धन झटके में जा रहा था, यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको संकेत मिलता है। यहाँ पर इस कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा कुछ सहयोग मिलने वाला है, एक लाभ भी मिल सकता है। अभी मैंने लाभ की चर्चा करी, सावधानी क्या बरतनी है कि यहाँ पर देखिए बुध क्या है, लेखक कार्य क्षेत्र का कारक ग्रह अश्लेषा नक्षत्र होता है, बुध का नक्षत्र है और गुरु के घर जा रहा है। तो देखिए आप अगर कोई सरकारी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ पर कोई कागजात है, तो उसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है रहेगी। वहाँ पर अगर आपने कोई लापरवाही करी किसी भी तरीके से 74 दिन तक, तो आपको थोड़ा सा मानसिक टेंशन बढ़ सकती है। यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी होगी। किसी भी कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी होगी, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। अब देखिएगा अब मायना रखता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की और बुध की स्थिति कैसी है। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के न हो, मकर राशि में न हो, जहाँ पर बृहस्पति शत्रु राशि में न बैठे हों, जहाँ पर बृहस्पति 6, 8, 12 में लगन से यानी 6, 8, 12 स्थान पर न बैठे हों, तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, क्योंकि कई जातक कहते हैं कि नक्षत्र परिवर्तन हो गया लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। अब कारण है कि कर्म का लेखा जोखा आपकी कुंडली में छुपा हुआ है, ग्रह की दशा कैसी चल रही है। अगर आप निजी जीवन में समस्या है तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारी नई जानकारी आती रहे। चलते हैं 7वीं दृष्टि क्या बुध की करिए। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही थी यहाँ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जॉब के लिए, पार्टनरशिप के लिए, जीवन साथी के लिए, मांगलिक कार्यों में जो वृद्धि नहीं हो रही थी उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया यहाँ व्यापार का घर होता है, जीवन का होता है, गृहस्थ का होता है, मांगलिक कार्य को। इन कार्य क्षेत्रों में गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है तो कुछ नया काम, नया व्यापार खुल सकता है। नए व्यापार की योजना बना सकते हैं। लंबे समय से जो आपको व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी तो एक नई योजना आपकी सर्कल चालू हो सकती है। जहाँ पर बृहस्पति उदय हो गया है, जहाँ पर शनि बकरी हो गया है, जहाँ पर राहु के घर में शनि आ गया है, गुरु यहाँ पर 9वीं दृष्टि से, प्रभावी दृष्टि से अपने घर को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको व्यापार में भी बहुत खास अच्छा लाभ हो सकता है। अब आइए देखिए 9वीं दृष्टि यहाँ पर भाग्य स्थान है। नए व्यापार की खोज करेंगे, नए लोगों से मुलाकात, राजनीति, कार्य क्षेत्र में, धार्मिक यात्राओं का लाभ, पिता के स्वास्थ्य में लाभ। यहाँ पर यह है कि विदेश यात्राओं का लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ, वीज़ा पासपोर्ट नहीं बनना उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप डॉक्टर हैं, हायर एजुकेशन है, या आप लंबे यानी आप मैनेजमेंट देखते हैं, होटल इत्यादि देखते हैं, कपड़े का, वस्त्र का व्यापार करते हैं, या आप कोई नई योजना व्यापार की बना रहे हैं, अब चाहे वो किसी भी फील्ड में यानी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या बिजनेस व्यापार में कोई नई गतिविधियाँ आपकी सुलभ हो सकती हैं और नया रोजगार खुल सकता है। कमेंट में भी मेरे को बताइएगा क्या वास्तविक तरीके से अगर बृहस्पति अच्छा है तो ये आपको 74 दिन में बहुत अच्छा लाभ देगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ। ये अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह मजबूत हो बस। बंधुओं यहाँ पर देखिए ग्रह काम करता है अपना, लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में। ये केवल आपके चंद्र राशि, नाम राशि, लगन के आधार से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया आपका पराक्रम भी मजबूत हो रहा है। यहाँ पर ये पराक्रम नौकरशाह का क्षेत्र है, खेल खिलाड़ियों का क्षेत्र है। तो यहाँ परिवार की स्थिति में कोई मानसिक टेंशन चल रही या जमीन का वाद विवाद
या प्रॉपर्टी क्षेत्र में लाभ नहीं मिल जाता तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? कर्क राशि वाले हर फील्ड कार्य क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में, राजनीति में भी आपको बहुत अच्छा कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ लगन में बैठा हुआ है और उच्च राशि में उदय हो चुके हैं। गुरु बुध के नक्षत्र में जा चुके हैं। सावधानी मैंने आपको बताई जहाँ पर आपको बरतनी है। कोई कागजात कहीं काम कर रहे हैं, या सरकारी या प्राइवेट में, या ठेकेदार हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग आपके मैनेजमेंट नीचे अंडर में काम करते हैं, उन सब को लेकर के आपको अपना सर्कल मजबूत रखना होगा। कागज़ ठीक ठाक रखने होंगे, बाकी का सब ठीक दिखाई दे रहा है। निजी जीवन में समस्या है तो मैंने आपको बता दिया, संपर्क कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं? राहु अष्टम भाव में चल रहा है। गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा, कोई षड्यंत्र राजनीति में न फंसिएगा। यहाँ पर बृहस्पतिवार को भगवान शंकर का यहाँ पर देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप, ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसा गुरुवे नमः। गाय को कुछ खिलाइएगा, चने की दाल, आटे के लिए हल्दी लगा करके खिलाइएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्रनामा का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप, बीज मंत्र का गुरु के का करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप, सावन का महीना चल रहा है, पूजा करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये रेमेडीज करिए। वीडियो फिर नए समक्ष लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।